बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था सुरगांव। चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़, बीच से बहती ठंडी नदी और आसमान इतना साफ कि रात में हर तारा गिनने का मन करे। उसी गांव के एक कोने में एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था हरिदास। उसकी झोपड़ी नदी के किनारे थी, जहां सुबह की धूप सबसे पहले आती थी और शाम की हवा सबसे प्यारी लगती थी। हरिदास दिन भर जंगल में लकड़ी काटता, शाम को उसे गांव के बाजार में बेचता। उसकी बीवी गोमती और एक छोटा बेटा मोहन था। घर में खुशियां ज्यादा नहीं थीं, लेकिन सुकून बहुत था। एक दिन की बात है, सर्दियों का मौसम था। बर्फ के टुकड़े आसमान से झर रहे थे। पेड़ों की टहनियां सफेद चादर में ढकी हुई थीं। हरिदास सुबह सुबह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला। रास्ते में उसे गांव के सेठ लखीराम मिले। सेठ लखीराम गांव के सबसे अमीर आदमी थे। तेल, अनाज, कपड़ा, सबका व्यापार उन्हीं के हाथ में था। उनके रथ पर चांदी की नक्काशी थी और उनके नौकर पंखे झलते चलते थे। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ चले हरिदास? इतनी ठंड में भी जंगल? आराम नहीं आता क्या? हरिदास ने झुककर कहा, सेठ जी, अगर मैं आराम कर लूं तो मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। सेठ हंस पड़ा, अरे थोड़ा चालाक बनो लकड़हारे। मेहनत से कभी अमीरी नहीं आती। दिमाग लगाओ, तभी कुछ होगा। हरिदास मुस्कुरा दिया, मेरा दिमाग तो बस पेड़ों को समझता है सेठ जी। बाकी दुनिया की चालाकी मैं नहीं जानता। सेठ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर आंखों में एक तिरछी चमक थी, जैसे वह किसी और ही खेल की सोच रहा हो। हरिदास जंगल पहुंचा। बर्फ की खुशबू, ठंडी हवा और पेड़ों की खामोशी सब कुछ जैसे एक गीत गा रहे थे। वह दिन भर लकड़ी काटता रहा, फिर नदी के पास बैठकर अपने बेटे के लिए एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी तराशने लगा। तभी एक तेज आवाज आई, सांभल के। उसने पीछे मुड़कर देखा और हैरान रह गया। नदी किनारे खड़ा एक आदमी, रेशमी कपड़े पहने, माथे पर सोने का तिलक। वो कोई और नहीं बल्कि राजा वीरेंद्र सिंह थे। राजा ने कहा, तुम हरिदास हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। ईमानदार आदमी हो। मैं आज शिकार के लिए आया था, पर घोड़ा फिसल गया। अगर तुम मदद कर दो तो तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। हरिदास ने बिना सोचे कहा, राजा हो या आम आदमी, मदद करना मेरा फर्ज है। उसने राजा को सहारा देकर उठाया और नदी किनारे एक पत्थर पर बैठा दिया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसे सच्चे लोग अब कम मिलते हैं। कभी मेरे महल आना, इनाम मिलेगा। हरिदास ने झुककर प्रणाम किया। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। धीरे धीरे, जैसे कोई नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। सुरगांव में ठंडी हवाएं और भी तेज चलने लगी थीं। हरिदास रोज की तरह अपने काम में लगा था। पेड़ काटना, लकड़ी बांधना और शाम को बाजार पहुंचना। पर उस दिन बाजार में कुछ अजीब हलचल थी। सेठ लखीराम के आसपास भीड़ जमा थी। वो ऊंची आवाज में कह रहा था, सुनो गांव वालों, राजा वीरेंद्र सिंह अगले हफ्ते सुरगांव आने वाले हैं। वो किसी लकड़हारे की ईमानदारी से खुश हुए हैं। शायद उसे इनाम भी देंगे। लोग फुसफुसाने लगे, वो तो हरिदास होगा। हाँ, वही गरीब लकड़हारा जिसने राजा की मदद की थी। सेठ ने भीड़ में नजर डाली और मुस्कुराकर कहा, देखो, ईमानदारी अच्छी बात है, पर कोई आदमी इतनी जल्दी राजा का चहेता बन जाए, यह तो कुछ गड़बड़ लगती है। भीड़ चुप हो गई। सेठ की आंखों में चालाकी की चमक थी, वही चमक जो ईर्ष्या से पैदा होती है। उस रात जब बाकी गांव सो रहा था, सेठ अपने नौकर माधो के साथ बैठा योजना बना रहा था। उसने कहा, माधो, अगर हरिदास राजा का भरोसेमंद बन गया तो मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा। वो गरीब है, पर उसके अंदर सच्चाई है, और सच्चे लोग कभी अमीरों की चाल नहीं समझते। हमें वही करना है, उसकी सच्चाई को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। माधो ने पूछा, कैसे मालिक? सेठ ने मोमबत्ती की लौ के पास झुककर फुसफुसाया, नदी के पास एक पुराना संदूक दबा हुआ है। उसमें नकली सोने के सिक्के हैं जो मैंने कभी बनवाए थे। हम वहीं वहां रख देंगे, फिर सुबह राजा को खबर देंगे कि हरिदास ने चोरी की है। माधो डर गया, पर मालिक, अगर झूठ पकड़ लिया गया तो? सेठ हंसा, राजा सच्चाई नहीं देखता माधो, वो सुनता है, और जब तक उसकी कानों में मैं अपनी बात डाल दूंगा, हरिदास को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। अगली सुबह हरिदास नदी के किनारे पहुंचा। सूरज की किरणें पानी पर पड़कर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं।
वह हमेशा की तरह ईश्वर का धन्यवाद करता और कुल्हाड़ी उठाकर काम शुरू करता। लेकिन तभी उसे कुछ चमकता दिखा, कीचड़ के बीच में एक छोटा सा संदूक। ये क्या है, उसने सोचा। जिज्ञासावश उसने संदूक खोला और दंग रह गया। अंदर सोने जैसे सिक्के भरे थे। उसके चेहरे पर उलझन थी। उसने धीरे से कहा, भगवान, ये मैंने नहीं मांगे। क्या ये परीक्षा है मेरी? वो वहीं बैठ गया, कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने संदूक उठाया और बोला, मैं इसे राजमहल में दूंगा। जो राजा का है वही उसे मिलना चाहिए। वो नहीं जानता था कि उसकी इस सच्चाई को आज सेठ अपने झूठ के जाल में फंसाने वाला है। शाम तक खबर पूरे गांव में फैल गई। हरिदास को नदी के किनारे सोने का खजाना मिला है। सेठ ने तुरंत अपने आदमियों से कहा, अब वक्त आ गया है माधो, चलो दरबार की ओर। राजमहल में राजा वीरेंद्र सिंह अपने दरबार में बैठे थे। सेठ झुककर बोला, महाराज, एक बात बतानी थी। आपके राज्य में एक गरीब लकड़हारा है, नाम हरिदास। उसे नदी किनारे आपका पुराना खजाना मिला है, पर वह उसे छुपा रहा है। राजा ने भौहें चढ़ाई। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सेठ ने झूठी मुस्कान दी। बस कल रात किसी ने उसे संदूक उठाते देखा है और आज तक उसने दरबार में रिपोर्ट नहीं की। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, हरिदास को तुरंत बुलाया जाए। अगर उसने सच बोला तो इनाम मिलेगा, अगर झूठ निकला तो सजा। उसी वक्त हरिदास महल की ओर बढ़ रहा था। हाथ में वही संदूक था जो उसने भगवान को समर्पित करने के लिए उठाया था। उसे नहीं पता था कि दरबार में उसके खिलाफ क्या तूफान उठ चुका है। हवा ठंडी थी, पर उसके दिल में अजीब गर्मी थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि सच बोलने वाला कभी हारता नहीं। सूरज डूब रहा था। महल की ऊंची दीवारों पर सुनहरी रोशनी तिरछी पड़ रही थी। महल के सामने दरबार सजा था। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में सेनापति, वजीर और गांव के लोग खड़े थे। भीड़ में सेठ लखीराम भी था, चेहरे पर बनावटी चिंता, पर आंखों में चालाकी की चमक। दरबार के दरवाजे खुले। अंदर आया हरिदास, थका हुआ पर सीधा, हाथ में लकड़ी का संदूक लिए हुए। राजा ने गहरी आवाज में कहा, हरिदास, हमें खबर मिली है कि तुम्हें नदी किनारे हमारा पुराना खजाना मिला और तुमने उसे छुपा लिया। क्या यह सच है? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, महाराज, झूठ बोलना पाप है। मुझे यह संदूक सचमुच मिला, पर मैंने सोचा इसे आपके दरबार में पहुंचा दूं। उसने संदूक राजा के चरणों में रख दिया। सेठ ने बीच में कहा, महाराज, क्या आपको नहीं लगता यह आदमी चालाक बन रहा है? चोरी की चीज लेकर आया ताकि कह सके, देखो मैं कितना ईमानदार हूं। दरबार में हलचल मच गई। राजा कुछ पल तक सोचते रहे, फिर बोले, हरिदास, अगर तुम सच कह रहे हो तो इस संदूक में जो है वो मेरे राज्य का है, और अगर झूठ बोल रहे हो तो जान लो सज्जा बहुत भारी होगी। राजा ने सैनिकों को इशारा किया। संदूक खोला गया। भीतर चमकते हुए सोने जैसे सिक्के पड़े थे। राजा ने एक सिक्का उठाया और गौर से देखा। चेहरे पर संदेह की लकीरें उभर आईं। अजीब है, राजा बोले, ये सिक्के हमारे राज खजाने जैसे नहीं दिखते। इन पर न मेरी मुहर है न सोने की सही परत। ये नकली लगते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने तीखी नजर से सेठ की ओर देखा। सेठ लखीराम, तुम तो व्यापारी हो, बताओ क्या ये असली है? सेठ का चेहरा फीका पड़ गया, पर वह हकलाते हुए बोला, जी महाराज, शायद पुरानी बनावट हो। राजा ने कहा, तो फिर ये सिक्के कहां से आए? हरिदास बोला, महाराज, मुझे नहीं पता, मैंने इन्हें कीचड़ में दबे हुए पाया। अगर ये नकली हैं तो शायद भगवान ने मुझे झूठे लोगों की सच्चाई दिखाने को भेजा है। दरबार में कुछ लोग मुस्कुरा दिए। राजा की आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। उन्होंने सैनिकों से कहा, सेठ लखीराम के घर की तलाशी लो। सेठ का चेहरा लाल पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, महाराज, ये तो अपमान है। राजा ने कड़क आवाज में कहा, अपमान सच्चे का नहीं होता, झूठे का होता है। सैनिक गए और कुछ ही देर में लौटे। उनके हाथों में वैसे ही नकली सिक्कों के थैले थे जैसे संदूक में थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सेठ वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे गलती हुई। मैंने लालच में हरिदास को फंसाने की कोशिश की थी। राजा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, सेठ, तुम्हारा लालच तुम्हें अंधा कर गया। तुमने उस आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश की जो तुम्हारे 100 जन्मों से ज्यादा सच्चा है। उन्होंने हरिदास की ओर देखा और मुस्कुराए। हरिदास,
आज से तुम मेरे राज्य के ईमानदारी दूत होंगे। तुम्हारा काम होगा लोगों के विवादों में सच्चाई ढूंढना। तुम्हारा घर अब झोपड़ी नहीं, महल के पास होगा। भीड़ में तालियां गूंज उठी। गोमती और छोटा मोहन भी वहीं खड़े थे। आंखों में आंसू थे, पर दिल में गर्व। हरिदास ने राजा के चरण छुए और कहा, महाराज, मैं बस इतना जानता हूं कि सच चाहे कितना भी ठंडा लगे, अंत में वही गर्मी देता है जो दिल को सुकून देती है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, और झूठ चाहे कितना भी चमके, वो हमेशा अंधेरे में ही गिरता है।